बोर्ड पर क्लियर है ना? हेलो 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 हेलो, बोर्ड पर क्लियर है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Discuss in coordinate geometry, find centroid of the triangle. Find the centroid of the triangle. If vertices of a triangle ABC are coordinate of A x2 y1, coordinate of B x2 y2, coordinate of C x3 y3, to prove that centroid of the triangle x1 plus x2 plus x3 by 3 y is equal to y1 plus y2 plus y3 by 3। पहले तो आप लोग बताएं कि डिफाइंड सेंट्रॉइड, कोई डिफाइन कर सकते हैं सेंट्रॉइड? गुड। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी of three median of a triangle is called centroid of the triangle। जैसे हमने ट्रायंगल बना लिए ABC, तो थ्री मीडियन मीन्स मीडियन का क्या काम है? अपोजिट इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। फर्स्ट मीडियन, सेकेंड मीडियन और थर्ड मीडियन, इसी को हम जनरली जी से डिनोट करते हैं। और दिस कोऑर्डिनेट इज x एंड y, देन प्रूफ x इज इक्वल टू x1 plus x2 plus x3 by 3 और सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1, है ना? सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो आप सेंट्रॉइड अब समझ गए हैं। इसलिए एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे, एनी ट्रायंगल। फर्स्ट कोऑर्डिनेट A is given x1 y1, second coordinate B x2 y2 and third coordinate C is x3 and y3। फर्स्ट मीडियन मिड पॉइंट बेस का होना चाहिए D, सेकेंड E, D was E, थर्ड F। ये तीनों मीडियन है, जहां मीट किया इसका नाम दे दिया है G, इसका कोऑर्डिनेट x और y। आपको यही फाइंड करना है, x इक्वल टू y इक्वल टू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल D is the midpoint of BC। लिखोगे D is the midpoint of BC। इस BC का मिड पॉइंट है D, तो हमको मिड पॉइंट फार्मूला से D का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ D, कोऑर्डिनेट ऑफ D, कोई बताओगे D का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 plus x3 by 2, x2 plus x3 by 2 और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा? y2 plus y2 by 2। हम D का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अगर आपको पुश करना है कि हाँ भी कर सकते हो, x2 plus x3 by 2 और y2 plus y3 by 2, ये आपका मिड पॉइंट से आया। ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप समझो कि सर मिड पॉइंट जो बताए थे x1 plus x2 by 2 और यहाँ हम लिख रहे हैं x2 plus x3 by 2, क्यों डिफरेंस हो गया? इसमें किसी को प्रॉब्लम भी है? क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ जो कोऑर्डिनेट लेंगे उसी का मिड पॉइंट आएगा। आप अगर इधर लेते कोऑर्डिनेट ऑफ f तो आपका आता है x1 plus x2 by 2, सेकेंड
y1 plus y2 by 2 आता है, पता ना। नेक्स्ट में सेंट्रॉइड divide each median in the ratio 2:1। ये हम ऑलरेडी जान रहे हैं, जैसे सम ऑफ एंगल ऑफ एन एंगल 180 डिग्री, तो ये 10 cosine ऑलरेडी जान रहा है, तो ये भी हम ऑलरेडी जान रहे हैं। जब हम लाइन ड्रॉ करते सेंट्रॉइड AD, तो AG इक्वल टू 2 और GD इक्वल टू 1, यानी 2:1 रेशियो। अगर इधर से आओगे तो BG to GF is also 2:1. Similarly, CG to GF equal to 2:1. यानी एंगल साइड से आएंगे तो रेशियो 2 होगा, ये रेशियो 1 होगा। अब आप इस लाइन से आइए, AD से आइए। अगर A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और G का कोऑर्डिनेट जो अभी हम निकाले हैं मेन पॉइंट पे, अगर यहाँ कंफ्यूजन हो तो आप फिर से ये लाइन यहाँ ड्रॉ करो। यहाँ A लिख दो, यहाँ पर D कोऑर्डिनेट ऑफ A, x1 y1 कोऑर्डिनेट ऑफ D, हम यहाँ पर, और एक आपका G सेंट्रॉइड है, G को हम यहाँ पर ले आए जो कि x और y हमको फाइंड करना है। हम कुछ नहीं किए, एक्स्ट्रा हम इसलिए किए हैं, यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा लेने में। आप इस लाइन को AD को खाली अलग सेपरेट कर दिए, A का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखिए, D का कोऑर्डिनेट लास्ट पे लिखिए, और जहाँ G था वो x y लिखिए, और ये 2:1 रेशियो था, यहाँ 2 कर दो और यहाँ 1 कर दो। यहाँ पर हम किस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं अगर रेशियो डिफरेंट हो तो? सेक्शन फॉर्मूला से। तो सेक्शन बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। अब आप जहां 2 है इधर सेक्शन पर हम इसको m रखते हैं, ये कोऑर्डिनेट आपका n हो गया, m के साइड में x2 y1 सेम है, और n के साइड में एक्चुअली ये x2 है और ये y2 है। तो क्या है, x2 है और ये y2 है, जो सेक्शन फॉर्मूला कहता है। इस x2 का जहां x2 है आप इसको पुट करोगे, x2 प्लस x3 by 2, जहां y2 है आप पुट करोगे y2 प्लस y3 by 2। ओके, अब इसको पुट कर दो, m के प्लेस पर 2 into x2, x2 means x2 plus x3 divided by 2, इसके बाद प्लस है n into x1, n for 1, 1 into x1 आपका n 1 into x1, x1 के प्लेस पर ऑलरेडी x1 ही है, यहाँ पर हम x1 डालेंगे, डिवाइडेड बाय m प्लस n। m प्लस n क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m और n? तो हाँ, m is 2 और n is 1, तो 2 प्लस 1। सिमिलरली आप y का कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे, y इक्वल टू, ये तुम्हारा x इक्वल टू था m
y2, ठीक है, m के प्लेस पर 2 इंटू y2, y2 के प्लेस पर क्या है, y2 प्लस y3 y2, y2 प्लस y3 y2 और प्लस n इंटू y1, n for 1 और y1 is y1, यानी 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n 2 प्लस 1। अब क्या देखो, क्या ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो इसका न्यूमरेटर में आपको क्या बच गया, x2 बचा प्लस x3 बचा और प्लस 1 इंटू x1 यानी न्यूमरेटर में x2 प्लस x3 प्लस x1 और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 1 3। तो इसको अगर आप अरेंज करके लिखते हो न्यूमरेटर को, तो पहले x1 लिख दो, फिर x2 लिखो, फिर x3, यानी x इक्वल टू, आप लिख सकते हैं x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। सिर्फ अब y फाइंड करोगे तो यहां पर 2 और 2 कैंसिल, रिमेनिंग y2 प्लस y3 प्लस y1। आप इसको अरेंज कर लो, यानी y1 y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। यही आपका सेक्शन फॉर्मूला प्रूव, यानी एक दूसरे का लिंक है। इसको प्रूव करने के लिए हम सेंट्रॉइड का यूज किए और सेक्शन फॉर्मूला का यूज किए। अगर किसी को डाउट है कहीं भी तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये बोर्ड में देखो आया है लिखा हुआ 2.4। हाँ बोलो। हाँ, ताकि वर्टेक्स का x1 और x2 नहीं आ जाए ना, आप कर सकते हो। ठीक, नाम थोड़ा सा चेंज कर दे। तो चलिए, ये समझ में आ गया। किसी को और प्रॉब्लम इसमें? अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। रितेश, शालिनी, शालिनी 10i समझ में आ गया? सूरज, ठीक, ओके। सूरज कुमार 10a, गुड, ओके। चलिए, तो अब हम एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल में बढ़ते हैं। हाँ, वो सब लिख सकते हो जो गिवन दिया हुआ है, टू प्रूफ है, आप लिख सकते हो। अब लास्ट है थ्योरम, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर स्टेटमेंट इसमें रहेगा कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस ए बी सी इज गिवन, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हम लोग यूज किए। थ्योरम नंबर 5 लास्ट है कि ए वर्टिसेस of a triangle ABC are x1, y1, x2, y2 and C x3, y3, prove that
area of triangle ABC half mod x1 y2 minus x1 y2 minus y3 प्लस x2 2 3 2 से क्या होगा y3 माइनस y1 तो 2 के बाद 3 3 के बाद 1 इसको याद रखना है x3 is y1 minus y2 और 2 ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ x1 x2 और x3 अब आप इसका प्रूफ देखिए ये x एक्सिस है दिस इज y एक्सिस और ये ओरिजिन और यहीं पर हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं जिसका क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो फर्स्ट हम नाम देंगे ए बी सी कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1 कोऑर्डिनेट ऑफ बी x2 y2 और कोऑर्डिनेट ऑफ सी x3 y4 और इसी ट्रायंगल का एरिया प्रूव करना है ड्रॉ बी एल एम और एम एल एम एन आर परपेंडिकुलर इस पर एक्स एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए तीनों लाइन तो बी एल पैरेलल टू ए एम पैरेलल टू सी एन होगा या ये तीनों लाइन पैरेलल होगा अगर पैरेलल है तो क्वाड्रिलेटरल ए एम एल बी किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है कोई बताएगा ए एम एल बी इज व्हिच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होगा इसको पैरेललोग्राम क्योंकि एक साइड तो पैरेलल है दूसरा पैरेलल नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे ट्रेपेजियम कहेंगे ठीक जवाब है दूसरा फर्स्ट ट्रेपेजियम सेकंड ट्रेपेजियम ए एम एन सी ये सेकंड ट्रेपेजियम है जिसमें दिस साइड इज पैरेलल और दिस साइड इज नॉन पैरेलल थर्ड बी सी एम एल इज आल्सो ट्रेपेजियम दिस साइड इज पैरेलल और दिस इज नॉन पैरेलल साइड थोड़ा सा और इसको हम ऊपर बना देते और क्लियर हो जाता है इस लाइन को हम ऐसे ले लेते चलिए अभी भी थोड़ा सा देखने में है इस लाइन को एक्चुअली में ये पैरेलल नहीं है इसको और ऊपर कर देते हैं बताओ क्लियर हो जाता है तो तीन ट्रेपेजियम है फर्स्ट को सेकंड को सम करके और थर्ड को अगर माइनस कर दे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेकंड और माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम थर्ड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका फाइंड होगा तो ट्रेपेजियम का एरिया आपको मालूम है केवल आपको साइड फाइंड करना है तो पहले मैं बता दूं ओएल क्या होगा
लेंथ ऑफ OL, इस OL का लेंथ क्या होगा? x2 होगा, x2 होगा। अब आपको फाइंड करना है OM, OM का लेंथ x1 होगा। अब आपको फाइंड करना है OM, OM का लेंथ क्या होगा? x3 होगा। ट्रापेजोइडल BM का लेंथ y1 सॉरी y2 है, या 2 कोऑर्डिनेट है तो y2, AM का लेंथ y1 and CM, length of CM is y3, is y3. Now length of LM, इस LM का लेंथ x1 minus x2, तो आ जाएगा x1 minus x2, इस LM का लेंथ, MN का लेंथ, ये लेंथ फाइंड करने के लिए x3 में x1 को माइनस कर दीजिए, दिस माइनस दिस, अगर ये माइनस कर दिए तो आपका MN फाइंड होगा। अभी MN के प्लेस पर x3 माइनस x1 यही पर लिख दीजिए, x3 माइनस x1। आपको जरूरत पड़ेगा LN का, LN का, LN का लेंथ रीजनल, तो क्या होगा? x3 माइनस x2। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ, नहीं, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम पहला ट्रापेजियम लिख दो AMLB प्लस एरिया ऑफ ट्रापेजियम, दूसरा का नाम AMNC प्लस सॉरी माइनस, अगर इस दोनों को सम करेंगे तो टोटल इस फिगर का एरिया आ जाएगा, इसलिए इसको माइनस कर दीजिए, इसको एरिया ऑफ ट्रापेजियम। अब 10 यूनिट लेफ्ट बचा है तो बड़ा है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम BCNL, BCNL, BCNL। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी इस ट्रापेजियम में y1 प्लस y2 और इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, डिस्टेंस फाइंड किए हुए हैं x1 माइनस x2, तो पहले हम डिस्टेंस को लिख देते हैं x1 माइनस x2 और इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड y1 प्लस y2, ऐसे करके लिखते हैं y1 प्लस y2। फिर सेकंड ट्रापेजियम का एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड और डिस्टेंस निकाले हुए x3 माइनस x1 और पैरेलल साइड का सम y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 माइनस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो y2 प्लस y3 और डिस्टेंस इसका है x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 और पैरेलल साइड का सम y2 प्लस y3। क्या आप ये समझ गए? यही लाइन समझना था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट और माइनस कर दिए सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट मींस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड जो कि परपेंडिकुलर है। इसको सॉल्व करके जो आएगा लास्ट में हम लिखेंगे एरिया का नोट भी लिखेगी, इससे
उसको हम मोड में डाल देंगे। इसमें हाफ पहले कॉमन ले लो, तीनों से हम हाफ कॉमन लेंगे और इस दोनों को प्रोडक्ट करो और इसमें भी आपका 4 टर्म आएगा, इसमें भी 4 टर्म, इसमें भी 4 टर्म है ना। कर दो। x1 का प्रोडक्ट दोनों के साथ करेंगे, x1 y1 प्लस x1 y2, फिर माइनस x2 का प्रोडक्ट दोनों के साथ करेंगे तो माइनस x2 y1 और माइनस x2 y2, फिर प्लस हाफ तो कॉमन ले चुके हैं, x3 का प्रोडक्ट दोनों के साथ तो x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3। अब यहां पर हाफ कॉमन ले चुके, x3 का प्रोडक्ट करोगे तो x3 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y2 माइनस x2 y3। लेकिन जब ये माइनस का प्रोडक्ट होगा सभी टर्म में, ये सब का सिंबल चेंज होगा। जैसे यहाँ प्लस थे ये माइनस होगा, यहाँ प्लस है ये माइनस, यहाँ माइनस है ये प्लस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, सभी का सिंबल वहां पर चेंज होगा क्योंकि ये माइनस जो है सब में प्रोडक्ट होगा। आप देख लीजिए तो इसमें आपका x1 y2 रहेगा टर्म, कहाँ है x1 y2, ये टर्म आप पहले लिख लीजिए। हाफ मोड अभी हम नहीं डाल करके ब्रैकेट निकालो, पहले हाफ x1 y2, फिर जरूरत पड़ेगा माइनस x1 y3, माइनस x1 y3 देखिए कहां पर है, माइनस x1 y2 देखिए सब टर्म आपको मिल जाएगा। जैसे जो प्रूव करना है इसको देख करके हम लिख रहे हैं और टिक मारते जा रहे हैं। सेकेंड है x2 y3, तो x2 y3 देखिए x2 y3 लास्ट में है और माइनस x2 y1 माइनस x2 y1, चलिए इस चारों टर्म को भी लिख दिए, प्लस x2 y3 और माइनस x2 y1 x2 y1। नेक्स्ट x3 y1 x3 y1 देखो यहां पर है x3 y1 लास्ट में माइनस x3 y2 माइनस x3 y2। जो जो हम भी लिखे हैं उसमें टिक लगा दिए, उसमें हम टिक मार दिए हैं। और ये जो प्रॉब्लम थर्ड वाला है देखिए कौन टर्म किससे कैंसिल होगा, ये बचा हुआ है x1 y1, x1 y1 इस x1 y1 से देखो कैंसिल होगा, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव, आपका 6 टर्म कैंसिल होगा। ये आपका ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, माइनस x2 y2 और माइनस प्लस x2 y2 देखो यहां पर है और एक माइनस यहां पर है, ये भी कैंसिल हो गया। बस ये ऑलरेडी लिख चुके हैं x3 y3 देखो ये टर्म यहां से कैंसिल होगा, 12 टर्म आपका अरेंज हो गया। अब करो क्या, हाफ इस दोनों टर्म से, इस दोनों टर्म से और इस दोनों टर्म से, ये हम ऑलरेडी इसी को देख करके अरेंज कर दिए। इससे आप x1 कॉमन ले लो तो y2 माइनस y3 प्लस इससे x2 कॉमन ले लो तो y3 माइनस y1 और इससे x3 कॉमन ले लो तो y1 माइनस y2। या एरिया ऑफ ट्रायंगल area of triangle not negative, so area of triangle ABC is equal to half। इसको अब मॉड में हम डाल देंगे, कारण कि एरिया तो नेगेटिव में भी आ सकता है। और उसके बाद इस फॉर्मूला को प्रूव किए y2 माइनस y3
प्लस x3 y1 माइनस y2 इसको बोर्ड में डाल, ये प्रूफ। थोड़ा लॉन्ग है और आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो इसमें।